इसे मैं हेरा फेरी सीरीज़ कहूँ या कंट्रोवर्सी सीरीज़, क्योंकि जैसी ये मूवी का नाम है हेरा फेरी, शायद ये मे बी वैसी ही बन चुकी है, हर चीज़ की हेरा फेरी ही हो रही है। एक हेरा फेरी सीरीज़ एकमात्र ऐसी सीरीज़ है जो कॉमेडी की जॉनरा में सबसे फेमस सीरीज़ है। इसके दोनों पार्ट लोगों को इतने ज़्यादा पसंद आए थे, इतने ज़्यादा कि हर किसी को एक-एक कैरेक्टर, हर किसी को डायलॉग्स और हर किसी को इनकी जो स्टोरी थी मूवीज़ की वो अभी तक याद है। चाहे जॉनी लीवर की बात करूँ, चाहे परेश रावल की या अक्षय कुमार की या शाम बने सुनील शेट्टी की, राजू हो, बाबू राव हो, कुछ भी कैरेक्टर्स के नाम हो, पर हर किसी को ये मूवी याद है क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स यूनिकनेस एंड कॉमेडी। और ऐसे हंसाना बिना कुछ वल्गर करे बहुत मुश्किल होता है, बट इन्होंने वो करके दिखाया। तो प्रॉब्लम आखिर है क्या, हेरा फेरी मूवी क्यों नहीं बन पा रही है, और अगर बनने जा रही है तो बार बार ऐसा क्या हो जाता है कि ये फ्लोर से वापस नीचे उतर जाती है और धड़ाम से गिर जाती है। तो हम सब बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो अंत तक बने रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू सिने ग्लिम्स गाइस, आपका इस चैनल पे स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। हेरा फेरी 3 कुछ सालों पहले ही बनने स्टार्ट होने वाली थी, जब स्टार कास्ट के नाम पे जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, सुनील शेट्टी या फिर कहूँ मैं किसी के भी नाम, बहुत अनेक अनेक एक्टर्स के नाम आ रहे थे। बट तब भी ये फ्लोर्स पे नहीं जा पाई। कुछ प्रॉब्लम हो गई कि यार वापस ये स्टार कास्ट को चेंज करा, फिर नाम आने लग गया कार्तिक आर्यन का, परेश रावल का एंड सुनील शेट्टी का। फिर वापस से कार्तिक आर्यन को हटाया। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि अनीस बज्मी से डायरेक्ट करेंगे, बट फिर कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि अक्षय कुमार वापस से आ जाता है, क्योंकि अक्षय कुमार की उस टाइम डिमांड फुलफिल नहीं हो रही थी, तो अक्षय कुमार उसमें हाथ डाल नहीं रहे थे। बट अचानक से ऐसा क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, क्या कॉन्वर्सेशन हुई, उसके बाद अक्षय कुमार वापस हेरा फेरी में री एंट्री मारते हैं। इसके बाद सबको लगता है कि वापस से आखिरकार हमें ये ट्रायो देखने को मिलेगा। बट इसकी शूटिंग का थोड़ा सा भाग शूट भी हो चुका था, एज अ टीज़र वो आने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली परेश रावल फिर वापस से मुकर जाते हैं कि उन्हें नहीं करना है। उनके भी कुछ रीजंस होंगे, उनका कहना क्या है कि वो अपने मन तक ही उनने सीमित रखा होगा, क्योंकि उनके तो उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात बोली है कि यार कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कुछ रिस्पेक्ट का प्रॉब्लम है, कुछ क्रिएटिव डिफरेंस का प्रॉब्लम है, कुछ भी एनीथिंग एल्स प्रॉब्लम हो, बट प्रॉब्लम एक सिर्फ है हेरा फेरी 3 में। क्योंकि जब जब ये बनने गई है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो क्या हेरा फेरी जैसी इसका नाम है वैसे ही अब वैसा होने लग गया है कि हर चीज़ की हेरा फेरी हो रही है, कि कभी ये तो कभी वो, कभी ये तो कभी वो में उलझ के रह गई है। तो फाइनली अब क्या लगता है कि मूवी बनेगी या नहीं, बट एक बात तो कन्फर्म है, मूवी बने नहीं बने, बट कंट्रोवर्सी बहुत बन रही है। और कंट्रोवर्सी ये बन गई है कि अब अक्षय कुमार ने क्लेम करा है भाई 25 करोड़ का जो हानि हुई है। हानि क्या कि भाई शूटिंग स्टार्ट हो गई थी, डायरेक्टर भी प्रियदर्शन थे जिन्होंने फर्स्ट हेरा फेरी डायरेक्ट करी थी। तो ये प्रॉब्लम ये हो गई कि अब चेक भी दे दिया था, उनका कहना है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हुई हैं उस पर क्लेम मारा है भाई 25 करोड़ का, क्योंकि मार्केट में तो ये आ गया था ना कि हेरा फेरी जल्द ही आई है अगले साल तक, और इस साल फ्लोर पे जाने वाली थी। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो गई जिसकी वजह से नहीं हो पाया ये सब कुछ। बट अब प्रॉब्लम क्या है, क्या परेश रावल 25 करोड़ देंगे, या फिर दूसरी बात ये कि परेश रावल वापस रिजॉइन करेंगे, कुछ हो जाएगा, क्या होगा। क्योंकि अक्षय कुमार को मुझे एक चीज़ की प्रॉब्लम हो गई कि ये अक्षय कुमार का प्रोडक्शन हाउस था, तो वो तो ठीक है, कैप ऑफ गुड्स से उसका नाम प्रोडक्शन हाउस का जिसने क्लेम करा है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि वैसे रिश्ते बन पाएंगे वापस से जो पहले से थे, क्योंकि वो मुश्किल लग रहा है अब कहीं। क्योंकि अगर जैसे तैसे मूवी बन भी गई, बट वो रिलेशन थे वो ख़राब हो चुके ऑलरेडी, या फिर ये लाइमलाइट में मूवी को लाने का कुछ प्लानिंग है ऐसा कि इस मूवी को लाइमलाइट में रखेंगे और शूटिंग वूटिंग सब आखिरी में हो जाएगी और मूवी रिलीज़ हो जाएगी, इससे मूवी एंड तक लाइमलाइट में बनी रहेगी। क्या है एग्जैक्टली कुछ नहीं पता है, सिर्फ और सिर्फ घूम रही हैं तो कहानियाँ, और अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि हेरा फेरी 3 फाइनली रिलीज़ होगी भी या नहीं। बट ऐसा लगता है ये मूवी बनेगी ज़रूर, क्योंकि जिस हिसाब से इस पर कॉन्ट्रोवर्सीज़ है, जिस हिसाब से लोगों को इसका बेसब्री से इंतज़ार है। बट एक बात है, अगर परेश रावल नहीं तो ये मूवी नहीं, ये तो डेफिनेटली है। और किसी को लाएंगे तो वो कैरेक्टर को ये मैच करने नहीं वाला। तो इसलिए बहुत सारी अटकलें लगी हुई है, जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करा जाएगा इस चैनल पे। बट अगर आपको कुछ लेटेस्ट न्यूज़ मूवीज़ की या फिर बॉलीवुड से रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।